एक बार फिर दहशतगर्दों की गोलियों से थर्राई कश्मीर की वादियां। पहलगांव आतंकी हमले में 27 लोगों की मौत, दर्जनों लोग जख्मी। आतंकियों ने सैलानियों को नाम पूछकर मारी गोलियां। आतंकी हमले को लेकर एक्शन में केंद्र सरकार। पहलगांव पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ग्राउंड जीरो पर कर रहे हैं स्थिति की समीक्षा। आर्म्ड पुलिस अस्पताल पहुंचे अमित शाह। आतंकी हमले में मारे गए लोगों को अमित शाह ने दी श्रद्धांजलि। पीड़ितों के परिजनों से भी मुलाकात, जाना हालचाल। पहलगांव आतंकी हमले को लेकर पीएम मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की होगी बैठक। एनएसए डोभाल विदेश मंत्री बैठक में रहेंगे मौजूद। अमित शाह शाम करीब 5 बजे दिल्ली आने के तुरंत बाद सीसीएस की बैठक में शामिल होंगे। रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, पीएमओ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहेंगे मौजूद। पीएम के आवास पर होगी यह बैठक, लिए जा सकते हैं कुछ बड़े फैसले। तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने कश्मीर घाटी में मौजूदा सुरक्षा स्थिति के बारे में जानकारी दी। एनएसए, सीडीएस और रक्षा मंत्री कर रहे हैं हाई लेवल मीटिंग। मीटिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस अनिल चौहान और एनएसए अजीत डोभाल शामिल। रक्षा सूत्रों के मुताबिक शीर्ष अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल रवाना किया गया। आतंकवाद विरोधी अभियान को और तेज करने के निर्देश। हमले की जगह के आसपास के इलाकों में अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती, तलाशी अभियान जारी। पहलगांव आतंकी हमले की जांच के लिए श्रीनगर पहुंची एनआईए की टीम। हमले वाली जगह को किया गया कॉर्डन ऑफ, जांच शुरू करेगी टीम। फॉरेंसिक की टीमें भी मौके पर मौजूद। आर्मी, सीआरपीएफ, एसओजी, जम्मू पुलिस ने पूरे इलाके को घेरा। पहलगांव हमले के बाद आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। हेलीकॉप्टर और ड्रोन का इस्तेमाल कर आतंकवादियों की तलाश की जा रही है। श्रीनगर पहुंचने पर राज्य के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गृह मंत्री अमित शाह को पहलगांव आतंकी हमले की जानकारी दी। इस दौरान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और अन्य सैन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। आतंकवादियों की पहली तस्वीर आई सामने। हाथ में AK-47 लिए पहलगांव के हमलावर आतंकी की तस्वीर सामने आई। ये तस्वीर घटनास्थल की है जिसमें आतंकी हाथ में बंदूक थामे हुए हैं। तस्वीर में आतंकी का चेहरा नजर नहीं आ रहा है। हेलीकॉप्टर और ड्रोन का इस्तेमाल कर आतंकवादियों की तलाश जारी है। सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस मुगल रोड पर तैनात हैं। सूत्रों के मुताबिक पहलगांव हमले के दौरान पश्तो भाषा में बात कर रहे थे आतंकी। 2 स्थानीय आतंकी आदिल और राशिद हमले में शामिल। हमले में 4 से 5 आतंकी शामिल। AK-47 से किया हमला। भारतीय सेना के जवान बैसारन क्षेत्र पहुंचे। इसी जगह पर कल हुआ था आतंकवादी हमला। जम्मू में आतंकवादी हमले के खिलाफ प्रदर्शन। भाजपा नेताओं के साथ विभिन्न हिंदू संगठनों ने किया विरोध प्रदर्शन। जम्मू में महिलाओं और पूर्व फौजियों का विरोध प्रदर्शन। केंद्र सरकार से किया आतंकवादियों को सबक सिखाने की मांग। कश्मीर की वादियां एक बार फिर दहशतगर्दी की गोलियों से थर्राई। आतंकवादियों का पहलगांव में खुलेआम नरसंहार। सैलानियों का धर्म पूछ उतारा मौत के घाट। आतंकियों ने हैवानियत की सारी हदों को किया पार। पत्नी की आंखों के सामने आतंकियों ने पति को गोली मारी। आईबी अफसर को सेना की वर्दी पहनकर आए दरिंदों ने बच्चों और पत्नियों के सामने मारी गोली। लोगों ने सेना की वर्दी पहने दहशतगर्दों को सैन्य कर्मी ही समझा। हमले की चश्मदीद महाराष्ट्र की एक महिला ने बताया, उसके पिता को इस्लामिक कलमा पढ़ने को बोला गया। नहीं पढ़ने पर आतंकियों ने पुणे के रहने वाले पर्यटक को 3 गोली मार दी। पहलगांव आतंकी हमले में अपने पति को खोने वाली एक महिला ने बताया कि आतंकियों ने उसके सामने पति को गोली मारी। जब उसने खुद को भी गोली मारने को कहा तो दहशतगर्दों ने उसे छोड़ते हुए कहा, मोदी को जाकर कह देना। आतंकी हमले में बची एक महिला ने बताया, मैं और मेरे पति बैठकर भेल खा रहे थे, तभी वहां पहुंचे आतंकियों ने कहा, यह मुस्लिम नहीं लग रहा, इसे गोली मार दो। हमले को अंजाम देने के बाद जंगल में भागे आतंकियों की तलाश तेज। सेना ने पूरे इलाके को किया सील। जंगलों में छिपे आतंकियों को खोजने में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। पहलगाम टेरर अटैक को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। हमले के लिए आतंकियों ने की थी रेकी। पहलगाम के कई होटलों की 1 से 7 अप्रैल के बीच दहशतगर्दों ने रेकी की थी। पहलगाम आतंकी हमले में बिहार के रहने वाले आईबी अधिकारी मनीष रंजन की मौत। पत्नी बच्चे के सामने मारी गोली। हैदराबाद में थे पोस्टेड। आतंकियों ने आईबी ऑफिसर मनीष रंजन को उनके परिवार के सामने मौत के घाट उतार दिया। मृतक मनीष रंजन बिहार के रोहतास के रहने वाले थे। गांव में इस वक्त पसरा है सन्नाटा। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल। मनीष रंजन 3 भाइयों में सबसे बड़े भाई थे।
पुलिस की वर्दी में आए आतंकियों ने पर्यटकों से नाम पूछ कर गोली मारी। दहशतगर्दों की संख्या 7 से 8 बताई जा रही है। फिलहाल पहलगांव समेत घाटी के कई टूरिस्ट स्पॉट पर लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई। सूत्रों के मुताबिक पहलगांव आतंकी हमले में महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, बिहार, हरियाणा सहित कई राज्यों के पर्यटक आधिकारिक तौर पर घायलों की संख्या को लेकर कोई अपडेट जारी नहीं किया गया है। पहलगांव हमले में नौसेना के भी एक अधिकारी की मौत। नौसेना के एक अधिकारी के मुताबिक कोच्चि में तैनात लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की मौत हुई। विनय की 16 अप्रैल को शादी हुई थी और वो छुट्टी पर थे। सूत्रों के मुताबिक बेसारंग घाटी में हुए आतंकी हमले में कुछ विदेशी पर्यटकों की भी मौत की खबरों के मुताबिक सऊदी अरब और एक नेपाल के नागरिक की भी आतंकी हमले में मौत हुई है। महाराष्ट्र के नागपुर का एक परिवार इस आतंकी हमले में बाल बाल बच गया। महाराष्ट्र सीएम ऑफिस के मुताबिक गोलियों की आवाज सुनकर घबराकर परिवार ने पहाड़ से छलांग लगाई। पहलगांव आतंकी हमले को देखते हुए जम्मू कश्मीर में आज स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। दिल्ली और मुंबई सहित देश के सभी प्रमुख शहरों में बड़ी सुरक्षा और हाई अलर्ट पर एजेंसियां हैं। कश्मीर घाटी के साथ ही जम्मू संभाग में भी बंद का ऐलान। बंद को बीजेपी, कांग्रेस सहित क्षेत्रीय दल, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का भी समर्थन। पहलगांव में पहचान करके की गई हत्या से देश में गुस्सा। जम्मू क्षेत्र में लोगों में बेहद नाराजगी। नाराज लोगों ने कई जगहों पर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। पहलगांव आतंकी हमले के बाद दिल्ली और मुंबई सहित देश के सभी प्रमुख शहरों में बड़ी सुरक्षा। जम्मू कश्मीर के साथ हो दिल्ली में हाई अलर्ट पर सुरक्षा बल। आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। राजधानी दिल्ली के सभी प्रमुख पर्यटक स्थलों की बढ़ाई गई सुरक्षा। कनॉट प्लेस सहित तमाम अहम जगहों पर सघन तलाशी अभियान। दिल्ली पुलिस को अहम पर्यटक स्थलों पर विशेष नजर रखने के निर्देश। पहलगांव में आतंकी हमले के विरोध में शहर शहर निकाला गया कैंडल मार्च। लोगों ने आतंकियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग के बीच इसे मानवता के खिलाफ किया गया कायराना हमला बताया। पहलगांव आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब दौरा बीच में खत्म कर स्वदेश लौटे। एनएसए अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर और विदेश सचिव ने पहलगाम अटैक को लेकर पीएम मोदी से ब्रीफिंग। प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम टेरर अटैक में मारे लोगों के प्रति गहर दुख जताया है। पीएम मोदी ने कहा, कायराना हमले में अंजाम देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पीएम मोदी ने कहा, इस जघन्य हमले को अंजाम देने वालों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर आतंकी हमला करने वालों के मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे, ऐसा लिखा। पहलगांव हमले पर एआईएमआईएम सांसद ओवैसी का बयान। कहा, दहशतगर्दों को सबक सिखाएगी सरकार। कल पहलगांव में जो हुआ हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। ओवैसी ने कहा, आतंकियों ने जिन्हें मारा है हम उन सभी परिवारों के साथ हैं और जो घायल हुए हैं वो जल्द से जल्द ठीक हो। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, यह आतंकियों की कायराना हरकत है। ऐसी कार्रवाई होगी कि हमलावरों की आकाओं की पीढ़ियां याद करेंगी। पहलगांव अटैक पर बोले वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल। कहा, जिम्मेदार लोगों पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमा चलाया जाना चाहिए। पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करे और अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय में जाए। पहलगाम पर बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने कहा, पहलगाम में कायरतापूर्ण हमला असहनीय, इंसानियत का कत्ल है। कश्मीर को लहूलुहान किया गया। जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी शेषपाल वैद ने कहा, यह भारत के लिए पुलवामा 2 हमला है। यह महज संयोग नहीं है कि 2 दिन पहले असीम मुनीर ने बेतुकी बातें कही और फिर ऐसा हमला हुआ। पूर्व डीजीपी शेषपाल वैद बोले, भारत को पाकिस्तानी सेना की कमर तोड़ देनी चाहिए। पाकिस्तान को 4 टुकड़ों में तोड़ देना चाहिए। पूर्व डीजीपी शेषपाल वैद ने कहा, यह सब असीम मुनीर के आदेश पर हो रहा है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख स्थिति को और बिगाड़ना चाहती। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मौलाना खालिद रशीद ने कहा, पहलगाम में जो दर्दनाक हादसा हुआ उसने सभी भारतवासियों को झकझोर कर रख दिया। मौलाना खालिद रशीद ने कहा, आतंकी घटना में मासूम और बेगुनाह लोग मारे गए। सरकार से मांग करते हैं कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा हो। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, पीएम मोदी की सरकार ऐसे आतंकियों को नहीं छोड़ेगी और इसका मुंह तोड़ जवाब उनको दिया जाएगा। पहलगाम अटैक पर बोले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का, आतंकवादियों ने कायराना हरकत की, निश्चित रूप से इसका बदला लिया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले लोगों के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए 2 मिनट का मौन रखा।
पहलगांव आतंकी हमले पर हरियाणा के सीएम सैनी ने कहा, पीड़ित परिवारों को दुख को सहने की शक्ति दे। जिन लोगों ने इस कायरतापूर्ण कृत्य को अंजाम दिया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, आतंकियों के इस कायराना हमले से हमारे जवानों का खून खौल रहा। अपराधियों को उनके जघन्य कृत्य के लिए बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर ने पहलगाम हमले को लेकर सरकार और सुरक्षा एजेंसियों पर उठाए सवाल। कहा, दावे किए गए थे सब ठीक है, लेकिन यह हमला ऐसी जगह हुआ जहां पहले कभी नहीं हुआ। पीडीपी नेता इंतजाम मुफ्ती ने कहा, मेरा गृह मंत्री से यही आग्रह है कि एक इंक्वायरी बैठे और इसकी जांच हो कि घटना के पीछे कौन लोग हैं। पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकवादियों के हमले पर जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के प्रमुख सज्जाद लोन ने कहा, आतंकवादियों से बड़ा कश्मीरियों का कोई दुश्मन नहीं हो सकता। पहलगाम हमले पर शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने कहा, गृह मंत्री अमित शाह को दे देना चाहिए इस्तीफा। संजय राउत ने कहा, शाह देश के सभी बड़े फेलियर गृह मंत्री हैं, उन्हें गृह मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदार मोदी सरकार है। पहलगाम आतंकी हमले की राहुल गांधी ने की तीखी निंदा। राहुल ने इसे निर्दोषों पर हुआ कायराना हमला बताया। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, दिल दहला देने वाली ये घटना। राहुल गांधी ने कहा, आतंक के खिलाफ पूरा देश एकजुट। सरकार जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य होने के खोखले दावों के बजाय अब जवाबदेही लेते हुए ठोस कदम उठाए। सोनिया गांधी ने भी पहलगाम में पर्यटकों की नृशंस हत्या पर गहरा दुख जताया। सोनिया ने लिखा, विभाजनकारी और हिंसक ताकतों को हम हर हाल में हराएंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा ने पहलगाम आतंकी हमले पर कहा, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इस तरह की घटनाओं की कड़ी निंदा करती हूं। मुझे लगता है कि सरकार को बहुत कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा, क्रूर आतंकवादी हमले से बहुत दुखी हूं। हिंसा का कृत्य पूरी तरह से निंदनीय है और इसे अवश्य ही दंडित किया जाना चाहिए। पहलगाम हमले को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने की पीएम मोदी से बात। ट्रंप ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े होने की दोहराई प्रतिबद्धता। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। कहा, कश्मीर से बेहद परेशान करने वाली खबर आई है। ट्रंप ने हमले में मरे लोगों की आत्मा की शांति और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी और भारत के अविश्वसनीय लोगों को हमारा पूरा समर्थन और गहरी सहानुभूति है। हमारी संवेदनाएं आप सभी के साथ हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी पहलगाम आतंकी हमले की तीखी आलोचना की। कहा, इस क्रूर अपराध का कोई औचित्य नहीं है। उम्मीद करते हैं कि अंजाम देने वालों को उचित सजा मिलेगी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारतीयों के साथ अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। पुतिन ने हमले में मरे लोगों के परिवार के प्रति संवेदना जताई। भारत दौरे पर आए अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर दुख जताया। मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त के साथ ही घायलों को जल्द स्वस्थ होने की कामना की। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने कहा, भारत में हुए आतंकवादी हमले से बहुत दुखी हूं। इटली प्रभावित परिवारों, घायलों, सरकार और सभी भारतीय लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता है। यूएई ने पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की। यूएई ने कहा, आतंकवाद के सभी रूपों को स्थायी रूप से अस्वीकार करता है। यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डे लेन ने एक्स पर लिखा, कहा, पहलगाम में हुए जघन्य आतंकी हमले में कई निर्दोष लोगों की जान ले ली। नरेंद्र मोदी और हर दुखी भारतीय दिल के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। जयपुर दिल्ली रोड पर स्थित प्रताप यूनिवर्सिटी में आतंकवाद के खिलाफ प्रदर्शन। छात्रों ने हाथों में मोमबत्तियां लेकर निकाला कैंडल मार्च। जमकर की नारेबाजी। पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों की गोली मारकर हत्या के विरोध में निकाला गया कैंडल मार्च। यूनिवर्सिटी के व्याख्याता के साथ मैनेजमेंट से जुड़े तमाम लोगों ने जताया विरोध। यूनिवर्सिटी के कुलपति अभय कुमार ने कहा, यह नया भारत है जिसमें आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं। संकट की इस घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा है ये देश। प्राण गंवाए उन सभी के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। प्रार्थना है ईश्वर से कि उन सभी की आत्मा को शांति मिले और उनके परिवारजनों को वो शक्ति मिले जिससे कि वो इस दर्द से उबर सकें। और ये दर्द सिर्फ उनके परिवार वालों को नहीं है, संपूर्ण भारत के प्रत्येक नागरिक के दिल में इस वक्त एक उग्र सी भावना उत्पन्न हो चुकी है कि आतंकवाद का अब समय आ गया है कि आमूलचूल नाश हो। और जैसा कि अभी कहा गया
ये एक नया भारत है। इस भारत में अब आतंकवाद के लिए कोई स्थान नहीं है। पहलगाम हमले पर सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल, पर्यटकों की सुरक्षा के लिए कदम उठाए जाने की मांग, अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा की भी मांग। याचिका में पहाड़ी इलाकों में जाने वाले पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्यों को निर्देश दिए जाने की मांग, संवेदनशील इलाकों में पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किए जाएं। याचिका में मांग की गई है कि अमरनाथ यात्रियों के लिए सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए। वकील विशाल तिवारी ने दायर की है ये याचिका। मंगलवार को हुए आतंकी हमले को लेकर अनंतनाग पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। जानकारी के लिए 9596 777 669, 0193 222 5870 और व्हाट्सएप पर 941 9051 940 पर संपर्क कर सकते हैं। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक पहलगाम हमले के पीछे आतंकियों का वही गुट है जो डोडा किश्तवाड़ में सक्रिय था। अधिकारियों के मुताबिक आतंकवादियों को स्थानीय मददगारों का भी साथ मिला होगा। टीएमकेओसी एक्टर ललित मनचंदा ने किया सुसाइड, पंखे से लटका मिला शव, आर्थिक तंगी से तंग आकर दी जान। गुस्से में पूरे ब्राह्मण समाज को बोल दिया बुरा, अनुराग कश्यप ने मांगी माफी, कहा अपनी मर्यादा भूल गया, भविष्य में ऐसी गलती नहीं करूंगा। उदयपुर के युवक ने केसरी 2 में गाया इमोशनल सॉन्ग, कहा मुंबई में सफलता पाना मुश्किल नहीं, बस पूरी लगन के साथ काम करना जरूरी। इरफान खान के बेटे बाबिल का बयान, पापा की मौत का इस्तेमाल कर करियर नहीं बनाना, आरोप लगने वाले बोले बाबिल, कहा अगर ऐसा होता तो आज स्ट्रगल नहीं करता। ऑस्कर विनर एमएम किरवानी पर सिंगर ने लगाए आरोप, बोले रियलिटी शो में किया शोषण और पक्षपात, मेकर्स कम कपड़े पहनने का दबाव बनाते। आईएमएफ ने भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 0.30% घटाया। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 6.2% किया। आरबीआई ने 6.5% ग्रोथ रेट को अनुमान जताया। चीन ने दुनिया का पहला 10G ब्रॉडबैंड नेटवर्क लॉन्च किया। भारत से 100 गुना तेज, 20 सेकंड में डाउनलोड होगी 20 GB साइज की 4K मूवी। FY25 की चौथी तिमाही में HCL टेक का मुनाफा 7.85% बढ़ा। रेवेन्यू 30,246 करोड़ रहा। प्रति शेयर 18 रुपए का डिविडेंड देगी कंपनी। एथर एनर्जी ने सेबी के पास फिर ड्राफ्ट पेपर्स फाइल किए। आईपीओ में 2,626 करोड़ के नए शेयर जारी होंगे। 28 से 30 अप्रैल के बीच ओपन होगा। महाराष्ट्र में ओला के 121 स्टोर्स बंद हो गए। ट्रेड सर्टिफिकेट नहीं होने के चलते ट्रांसपोर्ट विभाग ने कार्रवाई। पिछले महीने 32 स्टोर्स पर हुई थी रेड। अमेरिकी उपराष्ट्रपति बोले, भारत में मेरी पत्नी मुझसे बड़ी सेलिब्रिटी। 4 दिवसीय दौरे पर भारत आए हैं अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस। कनाडा में पहली बार 4 गुजराती चुनावी मैदान में, कहा कनाडा में हिंदुओं के खिलाफ साजिश हो रही है, देश भयंकर मंदी में चला जाएगा।